आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज की कहानी है चंडीगढ़ की एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक नौजवान चाय वाले की। ये कहानी है विश्वासघात, वासना और एक ऐसे कत्ल की जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। इस घटना की शुरुआत होती है चंडीगढ़ के एक शांत और सुव्यवस्थित सेक्टर से। यहाँ सेक्टर 17 के एक थाने में तैनात थी इंस्पेक्टर मोनिका भारद्वाज। उम्र करीब 30 साल, दिखने में आकर्षक और अपने काम में कुशल। लेकिन उनकी निजी जिंदगी कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। मोनिका की शादी फौज में तैनात सूबेदार अजीत सिंह से हुई थी। अजीत का ज्यादातर समय सेवा में दूर दराज के इलाकों में गुजरता था। घर में मोनिका अक्सर अकेली रहती थी। इस अकेलेपन ने धीरे धीरे उनके अंदर एक खालीपन भरना शुरू कर दिया था। यहीं थाने के ठीक सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी। इस दुकान पर काम करता था बंटी। उम्र महज 18 साल। पढ़ाई के साथ साथ पैसों के लिए चाय बेचता। साधारण, मेहनती और शहर से दूर अपने गांव का सपना संजोए हुए बंटी रोज थाने में चाय पहुंचाता और मोनिका मैडम को देखता। और मोनिका भी इस नौजवान लड़के को नोटिस करने लगी थी। एक दिन मोनिका ने बंटी से सीधे तौर पर एक ऑफर रखा। वो बोली, बंटी, तुम चाय की दुकान से जो कमाते हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। तुम मेरे घर की सफाई और छोटे मोटे काम कर दिया करो। मैं दिन भर ड्यूटी पर रहती हूँ, घर संभालने में दिक्कत होती है। बंटी के लिए यह एक बेहतर मौका था। उसने तुरंत हाँ कर दी। इस तरह बंटी मोनिका के घर का नौकर बन गया। वो दिन में घर की सफाई करता और शाम को अपने कमरे पर लौट जाता। लेकिन यह रिश्ता जल्द ही एक अलग ही रास्ते पर मुड़ गया। मोनिका का अकेलापन और बंटी की युवा मौजूदगी ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिसकी परिणति किसी ने नहीं सोची थी। एक शाम मोनिका ने बंटी से कहा कि आज काम ज्यादा है, रुक जाओ। और फिर क्या था, उसी रात इंस्पेक्टर और नौकर के बीच का रिश्ता बदल गया। यह एक बार की बात नहीं रही, यह एक नियमित सिलसिला बन गया। मोनिका ने बंटी को अपनी शारीरिक इच्छाओं का साधन बना लिया और बंटी पैसों और डर के चलते या शायद कुछ और भावनाओं में इस रिश्ते में फंसता चला गया। इधर कुछ महीनों बाद मोनिका के पति सूबेदार अजीत सिंह लंबी छुट्टी पर घर लौटे। अजीत ने घर में एक नए नौकर को देखा तो पूछा। मोनिका ने बताया कि काम के बोझ के चलते रखा है। अजीत को शुरू में कुछ खटका नहीं, लेकिन एक फौजी की नजर कमजोर नहीं होती। उसे अपनी पत्नी के व्यवहार में एक अजीब सी बेचैनी और दूरी महसूस हुई। वो उतना उत्साह नहीं दिखा रही थी जितना एक पत्नी को पति के लंबे अरसे बाद घर लौटने पर दिखाना चाहिए। अजीत के मन में शक के बीज पड़ चुके थे, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर वो रात आई जब सब कुछ बदल गया। अजीत के कुछ दोस्तों ने पार्टी रखी थी। अजीत ने मोनिका को बताया कि वो रात भर दोस्त के घर ही रुक जाएगा। जैसे ही अजीत घर से निकला, मोनिका ने बंटी को फोन कर बुला लिया। उन्हें लगा कि आज पूरी रात सुरक्षित है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पार्टी जल्दी खत्म हो गई और अजीत का मन वहां रुकने का नहीं हुआ। उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया और वो अचानक घर लौटने का फैसला कर लिया। करीब रात के 11 बजे वह अपने घर के दरवाजे पर था। अजीत ने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन बेडरूम से आती हुई आवाजें साफ बता रही थीं कि वहां कोई दूसरा भी है। अजीत का दिल धड़क रहा था। उसने तुरंत ही मोनिका को फोन किया और झूठ बोला कि वह घर आ रहा है ताकि उनकी प्रतिक्रिया देख सके। फोन पर मोनिका की घबराई आवाज ने उसके सारे शक को सच में बदल दिया। अजीत ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर हड़बड़ाहट मच गई। थोड़ी देर बाद जब मोनिका ने दरवाजा खोला तो सामने अजीत को देखकर उसका खून सूख गया। अजीत ने अंदर झांका तो बंटी को कमरे में देखा। गुस्से में आग बबूला होकर अजीत ने पहले बंटी पर हमला किया। एक फौजी के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। हाथापाई में बंटी घायल हो गया। मोनिका ने मौके का फायदा उठाते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और थाने को फोन लगाकर मदद मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से और दर्द में अंधा हुआ अजीत बंटी को और ज्यादा मारपीट करने लगा, जिसके चलते बंटी की मौके पर ही मौत हो गई। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने अजीत को गिरफ्तार कर लिया और बाथरूम से एक स्तब्ध मोनिका को बाहर निकाला। इस मामले ने चंडीगढ़ पुलिस विभाग को भी हिलाकर रख दिया। एक इंस्पेक्टर खुद एक घरेलू ड्रामे और हत्या के केस का केंद्र बिंदु बन गई थी। कोर्ट में मामला चला। अजीत सिंह ने गुस्से में उकसावे के आधार पर बचाव पेश किया, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्हें हत्या के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई गई। वहीं इंस्पेक्टर मोनिका भारद्वाज का करियर खत्म हो गया। विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, इस पूरी घटना में किसकी गलती थी? क्या गलती मोनिका की थी, जिसने अपने पद और स्थिति का गलत फायदा उठाते हुए एक नौजवान लड़के को भावनात्मक और शारीरिक रूप से इस्तेमाल किया?
क्या गलती बंटी की थी, जो शायद लालच या मजबूरी में इस रिश्ते में फंसा रहा, या फिर गलती अजीत की थी, जिसने गुस्से में आकर इंसाफ अपने हाथ में ले लिया और एक जान ले ली? इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? शक्ति और पद का दुरुपयोग, अकेलेपन की वजह से गलत फैसले और गुस्से में की गई एक पल की कार्रवाई कैसे कई जिंदगियां बर्बाद कर सकती है? आपको क्या लगता है, इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा गलती किसकी थी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी घटनाओं से सबक ले सकें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आपके सपोर्ट का शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। जय हिंद।